हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीदी। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब मज़े में होंगे। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बहुत अच्छी से। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप मेरे हर एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे। प्लीज़ बच्चों प्रैक्टिस करते रहना। बिना प्रैक्टिस के आपसे आपको ईजी से ईजी सम भी नहीं सॉल्व होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप उनके रूल्स को, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहोगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल भी पूरा साल टफ नहीं लगने वाला है। हम इस वीडियो में क्या करेंगे बच्चों? फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बच्चों ये जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ये हमारे क्लास 10th में चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में भी आएगा और क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होगा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है? ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने 2.1 इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसकी डिग्री, जिसकी पावर हाईएस्ट 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इन पॉलिनोमियल को मुझे फैक्टराइज करना है। किससे फैक्टराइज करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है बच्चों? इन बीच वाली टर्म की जो मिडिल टर्म होती है इसको मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है। तो अब स्प्लिट कैसे करेंगे? अब जैसे कि मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो थर्ड टर्म है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और ये क्या कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको क्या करना है? कोफिशिएंट। अब मुझे इसको और कांस्टेंट टर्म को मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। इसको मैंने प्रोडक्ट किया तो कितना आया? हमारा 12 आया। ठीक है। अब मैं इन 12 के फैक्टर्स बनाऊंगी। ठीक है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए बच्चों फैक्टर करके, मल्टीप्लाई करके कि 12 आए और प्लस माइनस करके हमारे मिडिल टर्म करके क्या आनी चाहिए? -8 आनी चाहिए। आई रिपीट कि मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा मिडिल टर्म क्या आना चाहिए? -8। अब हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होंगे? किस किस के टेबल में 12 आता है? 1 मल्टीप्लाई 12, 1 12 जा 12 आता है और 2 6 जा 12 आता है। ओके 3 4 जा 12 आता है, 4 3 या 12 सेम एंड 6 2 या 12 और किसी से 12 1 12। बस यही फैक्टर्स हैं। अब मुझे इनके फैक्टर्स बनाना है। देखो ये मैंने फैक्टर्स बना लिए। अब मुझे एक ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस करके या माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए? हमारा -8 बनना चाहिए। सो अब 1 + 12, अब ये देखिए ये फैक्टर्स हैं। 1 को 12 से प्लस किया क्या आएगा? 13 आएगा। 13 आएगा तो 13 यहाँ पे ज़रूरत है? नहीं है। 1 - 12, 1 - 12 कितना होता है? -11। तो ये भी हमारा नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। ये हमारा इस फैक्टर में सूट नहीं कर रहा है। 2 + 6 क्या आता है? 8 आता है एंड 2 - 6 क्या होगा? 4। तो 2 + 6 8 सूट कर रहा है? कर रहा है। तो ये वाला हमारा फैक्टर यहाँ पर सूट करेगा। अब देखो 2 + 6 8 होता है और इन्हीं दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? हमारा 12 आएगा। ऐसे दो नंबर जिसको प्लस माइनस करके हमारा मिडिल टर्म 8 आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये जो हमारे दो फैक्टर्स हैं अब इनको मैंने ब्रेक कर दिया तो क्या है यहाँ पर? 2x एंड 6x। ठीक है। ठीक है। अब मैंने इनको तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? अब यहाँ पर क्या है? आगे क्या है? जो मिडिल टर्म के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। मिडिल टर्म के आगे बच्चों जो माइनस साइन लगा होता है वो बिग नंबर के आगे लगेगा, मतलब कि -6x। ठीक है। ओके तो अब पर 2 + 6 तो 8 होता है। तो अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि हमें एडिशन करनी है तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 + 2 8 होता है। ठीक है। क्लियर हो रहा है मेरी बात को? कि मैंने पहले क्या किया? मैंने थर्ड टर्म, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को पहले मैंने प्रोडक्ट किया, फिर मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, फिर मैंने ये चेक किया कि इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा सूट कर रहा है, कौन से वो दो नंबर चाहिए कि हमें मिडल वाला टर्म प्लस माइनस करके हमारा मिडल वाला टर्म बने और मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट बने। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मैंने अब यहाँ पर ये जो 3 टर्म थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? 4 टर्म्स में। अब मैं इसका क्या करूँगी? कॉमन फैक्टर लूँगी। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखो यहाँ पर पहले हम वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? x² और यहाँ पर क्या है? x। तो इसमें क्या बाहर आ जाएगा? x बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा 2 और 6 में कुछ बच्चों जो 2 और 6 है इसमें कम से कम वाला फैक्टर हमें बाहर निकाले जो दोनों के टेबल में जाता है। तो 2 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 2x² में से 2 मैंने बाहर निकाल लिया, x² में से x मैंने बाहर निकाला, तो क्या रह गया? सिर्फ एक x अंदर रह गया। ठीक है। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है और x बच्चों मैंने ये बाहर निकाल लिया था। यहाँ तक समझ में आ गया?
ओके, अब इसमें मैंने क्या लेना है, 2x प्लस 6 में क्या फैक्टर आ रहा है, ये माइनस यहाँ पर एज इट इज रहेगा। x तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। 2 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, x हमारा अंदर आ गया और यहाँ पर 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3। अब बच्चे जब आगे क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये जो सेम आगे हमारे जो फैक्टर x माइनस ये एक तरफ आ गया और 2x माइनस 3 ये वन साइड आ गए, तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स। समझ में आ गया आपको बच्चों? हम इसके कम से कम 10 to 12 सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मोर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब इसमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जल्दी बताइए क्या करेंगे। देखो मैं दोबारा से बताती हूँ, मैंने पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना हुआ, -6। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 6 कहाँ पे आता है, 1 मल्टीप्लाई 6 आता है, 2 3 जा 6 आता है, 3 2 जा भी 6 आता है और 6 1 जा 6 आता है, ये आता है। अब यहाँ पर मुझे कौन सा वाला टर्म सूट कर रहा है, यहाँ पर ये देखो 1 प्लस 6 7 होता है और 1 माइनस 6 5 होता है। ठीक है, एंड 2 प्लस 3 यहाँ पर 5 होता है, 2 माइनस 3 यहाँ पर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर हमारे देखते हैं कि सूट कर रहे हैं कि नहीं। पहले हम ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, 1 और 6 का। अब यहाँ पर क्या है, हमारा क्या फैक्टर इसमें सूट कर रहा है, 1x और 6x। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x स्क्वायर, ठीक है, 1x 6x, और ये वाली जो चीज़ है ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर उतार दी। अब इसमें मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो बिग नंबर कौन सा, 1x और 6x में से 6x, तो इसके आगे प्लस लग गया। अब 6x में से मुझे 1x को माइनस करना है। ठीक है ना, 6x में से मुझे 1x को माइनस करना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 6x में से 1x गया 5x हुआ, और साइन किसका पड़ा है, +5x। ठीक है, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6x माइनस 1x, अगर मैं 6x को -1x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, -6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 4 टर्म्स हो गए। अब मैंने इन दोनों को 2 के पेयर्स बना के इनको क्या लेना है, इनमें कॉमन लेना है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 और 1 में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें फिर हम वेरिएबल को ही उतारेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या होगा, x। तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, 3 और 2x स्क्वायर में से 2x से इसमें से 1x मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा, x। ठीक है, और यहाँ पर 1x मैंने ये बाहर निकाला हो, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब 6x और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3x, एंड 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, -1। अब ये 3x -1 ये सेम हो गए, ये हो गया 3x -1 एंड x + 2। क्लियर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके और अनदर एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा है थर्ड एग्जाम्पल, ये क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट करके क्या आया हमारा, प्रोडक्ट करके 10 × 1 10 आया। ठीक है, अब मैं इनका फैक्टर्स लूंगी, इनके फैक्टर्स लेके क्या आएंगे, क्या किस किस के टेबल में 10 आता है, 1 10 10 आता है। ठीक है, 2 5 10 आता है, 5 2 10, बस यही फैक्टर्स होते हैं। अब देखो भाई, मुझे इसका मिडिल टर्म 7 बनाना है, प्लस माइनस करके। 1 + 10 कितना होता है, 11 होता है, नहीं सूट कर रहा। 1 - 10 9 होता है, नहीं सूट कर रहा, तो ये फैक्टर रॉन्ग है। ठीक है, 2 + 5 7 होता है, सूट कर रहा है। 2 - 5 3 होता है, तो हमें यहाँ पर ये सूट कर रहा है एडिशन करके, तो इसके फैक्टर क्या बने हैं, 2x एंड 5x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं सेम लिख दूँगी, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 2x 5x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 7x के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा, क्योंकि सब जगह बच्चों जब जिस पॉलिनोमियल में सब जगह पे साइन पे सब में प्लस होता है, तो इसका आंसर प्लस में ही होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 2x + 5x यहाँ पर क्या है, अब मैंने यहाँ पर इनको फैक्टर्स बना दिया, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ गया, x + 2,
क्योंकि 2x में से x मैंने बाहर निकाला और 2 अंदर रह गया, ठीक है। और यहाँ पर 5x + 10 में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5x में से 5 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो x अंदर रह गया और 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। अब देखो x + 2 ये सेम आ गया, तो x + 2 यहाँ पर आ गया और x + 5 ये आ गया, ये x + 5, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ, x² - 3। अब इसका, अब देखो बच्चों ये 3 टर्म तो है नहीं, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। अब इसमें हमने क्लास 9th में क्या कहते हैं आपने किया होगा, कौन सा फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, a² - b²। यस, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके इसका फैक्टराइज बनाएंगे, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b। तो यहाँ पर क्या है, x² - 3, तो x का होल स्क्वायर। अब मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ पे x का तो स्क्वायर मतलब a² हो गया, अब b² को मैं 3 को कैसे बनाऊंगी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि बच्चों √3 × √3, कोई भी सेम रूट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसके रूट्स कट के वो इक्वल बन जाते हैं। मतलब √3 × √3 3 होता है, √2 × √2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a² - b², तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a + b मतलब ये a और ये b है, तो मतलब x + √3 एंड x - √3। क्लियर हो गया, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके अनदर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है 5, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर क्या, 3x² - x - 4। अब इसमें क्या है, अब इसमें -x का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब 1, मतलब मिडिल टर्म मुझे क्या चाहिए इसकी, -1 चाहिए। अब देखो भाई, मैं कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 और हमारा कोफिशिएंट क्या है 3। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -4 × 3 कितना आया, -12। अब इसके फैक्टर्स बनाओ 12 के, क्या क्या होंगे, 1 12 = 12, 2 6 = 12, 3 4 = 12, ठीक है। तो अब मुझे एक ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको प्लस करके या माइनस करके हमारा -1 आए। सो 1 + 12 क्या होता है, 1 + 12 क्या होता है, 11 होता है, 1 - 12, 1 + 12 13 होता है, 1 - 12 11 होता है। तो यहाँ पर ये नहीं सूट कर रहा है। 2 + 6 8 होता है एंड 2 - 6 -4 होता है, तो ये भी सूट नहीं कर रहा है। 3 + 4 7 नहीं कर रहा, एंड 3 - 4 -1, 3 - 4 -1, तो ये हमारा फैक्टर, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, 3x एंड -4x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म के आगे क्या है, माइनस, तो बिग नंबर के आगे हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, +3x - 4x - 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पेयर्स बन गए हैं 4 के, अब इसको मैं 2 के पेयर्स में हम इसको डिवाइड करके हम इसके क्या लेंगे, कॉमन्स निकालेंगे। तो यहाँ पर अब देखो क्या कॉमन आएगा, पहले वेरिएबल को कॉमन ले लेकर, यहाँ पर क्या x², यहाँ पर क्या x, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, 3x² में से मैंने 3x अगर बाहर निकाला तो क्या चीज़ अंदर रहेगी, ओनली x रहेगी, ठीक है। और ये 3x मैंने बाहर ही निकाला तो 1 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x तो आ नहीं सकता क्योंकि सिर्फ 1 साइड x है और 1 साइड तो है नहीं, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। अब आगे माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 4x में से मैंने 4 को बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया, x, साइन चेंज हो गया प्लस, और 4 बाहर आ गया तो यह क्या रह गया, 1। तो x + 1 एक तरफ एंड 3x - 4। समझ में आ गया, इट इज क्लियर टू यू, गुड। 6th पार्ट, अब यहाँ पर क्या है, 4u² + 8u। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, 3 टर्म तो है नहीं, तो इसमें सिंपल देखो कि कॉमन निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। अब इसमें क्या कॉमन निकला, u², u में u कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 4u² में u, 4u अगर बाहर निकाल तो u अंदर रह गया, एंड 8u में से 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2, और u तो बाहर ही है, तो दिस इज योर फैक्टर, ठीक है। क्योंकि इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो कर ही नहीं सकते, और मिडिल टर्म स्प्लिट हमेशा 3 टर्म्स में होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके कुछ मोर एग्जांपल्स और करते हैं।
अब ये 7th क्वेश्चन क्या है, √3x² + 10x + 7√3। बच्चों अब ये वाले जो एग्जांपल्स है, ये कौन से वाले हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं, रूट वाले। बच्चों क्वेश्चंस 10th क्लास में इसी तरह के पूछे जाएंगे, तो अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पूछ करे थे, ठीक है। अब स्प्लिटिंग टर्म हम रूट वाले करेंगे, तो इसमें भी वही सेम मेथड होगा। ये कांस्टेंट टर्म क्या है 7√3 और ये क्या है कोफिशिएंट √3। तो अब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर समझना, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर 7√3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना क्या हुआ 7, एंड √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 21 आ गया, 21 आ गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करके हमारा 10 है और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है 21। तो हम 21 का क्या करेंगे, 21 का हम फैक्टर्स लेंगे। तो किस किस के 1 21 ज़ा 21, और किसकी टेबल में आता है 3 7 ज़ा 21, 7 3 या 21, ठीक है। तो क्या होगा 1 + 21 22 होता है, एंड 1 - 21 20 होता है, तो ये फैक्टर नहीं सूट करे। 3 - 7 4 होता है, एंड 3 + 7 10 होता है, तो ये हमारा सूट करे, ठीक है। तो इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होंगे 3x एंड 7x। अब इसको मैंने फैक्टर बना लिया +3x + 7x + 7√3, ठीक है। अब मैं इसमें से कॉमन क्या लूँगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें कॉमन में क्या लूँगी, यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर क्या है रूट, अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या √3x², यहाँ पर क्या 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ √3 × √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 होता है। तो अगर ये √3 × √3 हो तो इसमें से कॉमन क्या आया हमारा √3, और x² और x में से क्या कॉमन आया x कॉमन आया, ठीक है। तो अंदर क्या आ गया x, और इसमें से 2 √3 में से मैंने एक √3 अगर बाहर निकाले तो एक √3 हमारा यहाँ पर अंदर आ गया। समझ में आई, ठीक है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, अब यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3 है, तो 3 को आप वो क्या करते हैं इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि एक 3 को मैं किस में ब्रेक करूँगी 2 √3 में, √3 × √3, तो क्योंकि √3 × √3 क्या होता है हमारा 3 होता है, ठीक है। तो इसमें से मैंने 1 √3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा x + √3 हमारा अंदर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या 7x + 7√3, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा 7 कॉमन आ रहा है। अब 7 अगर हमारा बाहर आ गया तो ये x हमारा अंदर आ गया, एंड √3 हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या x + √3, ये हमारा वन साइड सेम आ गया, एंड √3x + 7, दिस इज योर आंसर। थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है, अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो प्लीज़ की प्रैक्टिस, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही मैथ्स में चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके ओके, x², 8th पार्ट क्या है x² + 2 √2x - 6। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा -6 × 1 -6 आ गया। अब इसको फैक्टर करके मुझे क्या बनाना है 2 √2 बनाना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको फैक्टर करके 2 √2 बनाना है तो देखो दोनों तरफ √2 तो आएगा, जैसे x आता है, देखो जैसे कि मैंने क्या बोला x + x क्या होता है 2x होता है, वैसे ही √2 क्या होता है 2 √2 होता है, क्योंकि अब देखो अब √2 तो दोनों तरफ आएगा, जहाँ पे भी हम दो फैक्टर्स बनाएंगे वहाँ पे √2 तो दोनों तरफ आएगा। अब मुझे क्या चाहिए 2 √2 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस करके देखूँ 1 √2 + 1 √2 2 √2, इसको आप √2 को कंफ्यूज नहीं होना, आप √2 की जगह x को मान लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 1x + 1x क्या होता है 2x होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रूट लगा दूँ सेम, तो क्या होगा 1 √2 क्या हो गया 2 √2 हो गया, ठीक है, 2 √2 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि √2 तो 2 हो गया, पर मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए 6 चाहिए, ठीक है ना। ये तो 2 बना ना मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे √2 के साथ मुझे क्या नंबर चाहिए कि जिससे मेरा 6 आएगा 3, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह मैंने 3 लगा लिया। अब देखो 3 में से मैंने 3 √2 में से मैंने 1 √2 किया, तब भी हमारा क्या आ गया
2√2 आता है। 3 मतलब कि जैसे कि 3x माइनस 1x 2x होता है, वैसे ही 3√2 माइनस 1√2 हमारा क्या आ गया, 2√2 बन गया। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। अब इसी को ही मल्टीप्लाई करके देखो, 3 1 जा 3 एंड √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। तो ये फैक्टर्स हमारे सूट कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3√2 एंड 1√2। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे किसका साइन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर के आगे प्लस लगेगा और इसके साथ माइनस लगेगा। तो क्या होगा, 3√2x माइनस 1√2x माइनस 6। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो पहले वेरिएबल को देखो, वेरिएबल क्या होगा, इसमें x² और यहाँ पे x, तो क्या होगा, x मैंने यहाँ पर बाहर निकाले तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 3√2। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या माइनस 1√2x और माइनस 6। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए हो। पहले तो बच्चों वैसे तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे 6 है, मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ, यही चीज़ लिख सकती हूँ, 3√2 एंड √2 लिख सकती हूँ। तो इसको मैं, इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना, चाहे आप इसका एक और इजी मेथड है। आप देखो मैंने आपको जितने भी सम कराए सब में जो एक ब्रैकेट में आता है वही सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में आता है। तो इसको पहले आप ब्रैकेट में उतार लो, x प्लस 3√2 उतार लिया, तब बाहर क्या आएगा, अब बाहर क्या आएगा, देखो अब मैंने यहाँ पर x है, क्या नहीं है, √2x, तो मैंने √2x को बाहर निकाल लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखो क्या इस सेम आ रहा है, √2 मल्टीप्लाई x √2x एंड 3√2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है आप इस फर्स्ट ब्रैकेट से आप इसको हेल्प कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता तो अब इसको ब्रेक कर दो, जो हमने फैक्टर्स लिए हैं आप इसी को ही ब्रेक करके यहाँ पे लिख दो, फिर इसमें से इसको कॉमन निकालो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3√2 क्या हो गया, एक तरफ आ गया एंड x माइनस √2 ये आ गया। क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मोर क्वेश्चंस और करेंगे। 9th पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे, √x² प्लस 7x प्लस 5√2। इसमें भी क्या करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, 5√2 मल्टीप्लाई √2, 5 √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, 2 होता है, तो 5 2 हमारा क्या आया यहाँ पर 10 आया, 10 आया। अब मुझे इसका 10 का क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे। 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 10 10, 2 5 10 और, ठीक है, तब इसके क्या फैक्टर होंगे, 1 प्लस 10 11 होता है एंड 1 माइनस 10 9 होता है, तो ये नहीं सूट करेगा। 2 माइनस 5 3 होता है एंड 2 प्लस 5 7 होता है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2x एंड 5x। ठीक है, तो क्या होगा, 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब इसमें क्या फैक्टर, अब इसके क्या कॉमन फैक्टर है, इसके पेयर्स बना लो पहले। अब देखो ये तो बहुत इजी है। अब 2 को मैंने क्या बोला था, अगर इसको ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, अब इसमें से x² और x में से मैंने x बाहर निकाल लिया। अब यह 2 है, 2 का क्या होगा, √2, तो एक √2 मैंने इसमें से बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह गया, √2x। ठीक है, और एक √2 मैंने बाहर निकाला, तो एक √2 हमारा अंदर रह गया। समझ में आ रही है, सॉरी यहाँ पर x आएगा क्योंकि √2 मैंने बाहर निकाल लिया दोनों में से, और x यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x में से 2 में से एक √2 मैंने यहाँ पर बाहर निकाला, तो एक √2 यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर x प्लस √2 आ गया। और इसमें से क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, x प्लस √2। ठीक है, तो x प्लस √2 और यहाँ पर क्या आ गया, √2x प्लस 5। क्लियर हो रहा है, अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो 10th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, 3 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट को, तो क्या आएगा, 3 2 6 आएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर क्या है, 2√6, तो यहाँ पे दोनों तरफ तो पहले क्या आएगा, 6 आएगा, √6 आएगा। ठीक है ना, √6 आएगा।
तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है ना, √6 प्लस √6 क्या आता है, 2√6 आ रहा है, और √6 मल्टीप्लाई √6 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर इसको -√6 एंड -√6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3x² -√6x -√6x + 2। देखो √6x मतलब कि √6 मतलब x + x, 2x होता है। सिमिलरली 1√x, ऐसे कंफ्यूज मत हो, 1√x -1√6, -1 क्या होता है 2 एंड √6 सेम आएगा, तो क्या होगा ये 2√6 आ गया। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट वेरी टफ। पहले तो मैं 3 को ब्रेक कर लेते, तो 3 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, ओके। √6 को भी मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगी, √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, और 2 को ब्रेक करके मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। मैंने सबको ब्रेक कर दिया। अब देखो वेरी वेरी इजी हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 का क्या है, √3, ठीक है, एंड √6 का क्या है, √3 √2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर मैंने √3 कॉमन ले लिया, और x² और x में से क्या आ गया, x मैंने बाहर निकाला, तो क्या आ गया यहाँ पर, एक √3 मैंने बाहर निकाला तो एक √3 अंदर आ गया, √3x माइनस अब √6 में से एक √3 अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या रह गया, √2 रह गया। समझ में आ गया। सिमिलरली इसमें भी √6 में से √3 और अब इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने -√2 कॉमन ले लिया। अब √2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, √3x, आगे माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, और एक √2 मैंने अगर बाहर निकाला तो एक √2 अंदर रह गया, ठीक है। अब ये सेम √3x माइनस √2 यहाँ पर आ गया, और √3x माइनस √2। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में होगा। मैंने अलग अलग तरह के यहाँ पर स्प्लिट मिडिल टर्म के कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, पर स्टिल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर करके ही आपको बहुत अच्छी तरह आप इसके कंसेप्ट क्लियर करें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे आपको यही सम बहुत ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ओके। सो कीप प्रैक्टिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।